अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं लाइव वजीफा 786। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारकबाद। वीडियो को पूरा जरूर देखना, इंशाअल्लाह बहुत कीमती बातें मिलेगी। चलिए अब आपने मौजू की जानिब चलते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात, सबसे आला और ताकतवर मखलूक बनाया है। इस्लाम में इंसान को जिन्नात और शैतानी ताकतों से महफूज रहने के कई तरीके बताए गए हैं। जिन्नात की हकीकत, उनकी दुनिया और उनसे बचने के तरीकों को समझना जरूरी है ताकि हम किसी भी बला और परेशानी से बचे रहें। जिन्नात कौन है और उनकी शक्ल व सूरत कैसी होती है? जिन्नात को आग की लपटों से पैदा किया गया है, लेकिन उनकी असल शक्ल और तासीर अब वैसे नहीं है जैसे पहली बार बनाई गई थी। वो इंसानों से मुख्तलिफ होते हैं और आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते जब तक कि वो खुद को जाहिर न करना चाहें। जिन्नात इंसानों की तरह ही मुख्तलिफ शक्लों और साइज में होते हैं। उनकी कद काठी इंसानों से कई गुना बड़ी होती है। जिन्नात के रहने की जगहें। जिन्नात पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी कुछ खास जगहें होती हैं जहां उनकी तादाद ज्यादा होती है। वीरान जगहें जैसे जंगल, पहाड़, समुंदर और रेगिस्तान। खंडहर, पुरानी इमारतें और उजड़े हुए मकान। गंदी जगहें जैसे गटर, कूड़ेदान, टॉयलेट और कब्रिस्तान। इंसानों के घरों में भी वो दाखिल हो सकते हैं, लेकिन अगर घर के लोग अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होते हैं और खाना खाते हैं तो जिन्नात वहां रात नहीं गुजार सकते। जिन्नात किस शक्ल में नजर आ सकते हैं? कई बार जिन्नात इंसानों को अलग अलग शक्लों में दिखाई देते हैं। 1. सांप, सांप की शक्ल में। 2. कुत्ते, खास तौर पर काले कुत्ते। 3. छिपकली या गिरगिट। 4. बिल्ली। जिन्नात और उनके पालतू जानवर। जैसे इंसान कुत्ते पालकर अपनी हिफाजत करते हैं, वैसे ही जिन्नात भी अपने पालतू जानवर रखते हैं। जिन्नात की दुनिया में भी मुख्तलिफ मखलूक़ात होती हैं जो उनके कब्जे में होती हैं। कुछ जिन्नात खास काबूस नाम के कुत्ते पालते हैं जो नर होते हैं, और अक्सर घरों के अंदर या बाहर मौजूद जिन्नात इनको पालते हैं। इनकी मादा खबीस कहलाती है, जो गंदी जगहों, खास तौर पर बाथरूम और टॉयलेट में पाई जाती है। कुछ जिन्नात दरख्तों जैसे पीपल, बरगद और नीम पर रहते हैं और इन्हें कुनरी कहा जाता है। घरों में रहने वाले जिन्नात उम्मार कहलाते हैं। जिन्नात से बचने के इस्लामी तरीके। 1. पाक साफ रहने की आदत। हमेशा पाक रहने की कोशिश करें। गुस्ल की जरूरत हो तो फौरन गुस्ल करें, क्योंकि नापाक इंसान पर जिन्नात जल्दी हावी हो जाते हैं। 2. औरतों का पर्दे में रहना। औरतें इत्र लगाकर, बाल खुले रखकर और बिना पर्दे बाहर न निकलें, क्योंकि इस हालत में जिन्नात उनकी तरफ जल्दी मुतासिर होते हैं। जिन्न भी इंसानों की तरह औरतों से आशिक हो सकते हैं और कई बार बुरी जिन्नात लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर देते हैं। 3. मगरिब के वक्त बच्चों और जानवरों को घर के अंदर रखना। सूरज डूबने के करीब बच्चों और पालतू जानवरों को घर के अंदर कर लें, क्योंकि इस वक्त जिन्नात सबसे ज्यादा सरगर्म होते हैं। 4. टॉयलेट में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ना। टॉयलेट में जाते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइथ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइथ। 5. टॉयलेट के आदाब। टॉयलेट में बायां पैर पहले रखें और बाहर निकलते वक्त दायां पैर पहले बाहर निकालें। बाहर आते ही ये दुआ पढ़ें, उफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी और चल्लाज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। उफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। 6. खुले में पेशाब करने के आदाब। दरख्तों की जड़, हड्डियों, गोबर और बिल में पेशाब न करें। पेशाब करने से पहले 3 बार कहें, कोई हो तो हट जाए, मैं पेशाब करने लगा हूँ। हमेशा बैठकर पेशाब करें। 7. सुनसान इलाकों और सफ़र के लिए हिफाजती अमल। अगर रात के वक्त सफ़र करना हो तो ये आयात पढ़कर अपने ऊपर दम करें। सूरह अल-फातिहा, अलहम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी, चारों कुल, सूरह अल-इखलास, सूरह अल-फलक, सूरह अन-नास, सूरह अल-काफिरून। 8. सोने से पहले हिफाजती अमल। हर रात सोने से पहले भी यही आयात और सुरहात पढ़कर अपने ऊपर दम करें और इसार खींच लें। 9. हमेशा वुज़ू की हालत में रहने की कोशिश करें। 10. शौहर बीवी के ताल्लुक से पहले दुआ पढ़ना। हम बिस्तरी से पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ताकि कोई जिन्न बीवी से ताल्लुक ना बना सके। 11. इधर उधर गंदगी न फेंकें। खिड़की से बाहर या इधर उधर न थूकें और कूड़ा कचरा सही जगह डालें। अगर जिन्नात की तकलीफ हो जाए तो क्या करें? अगर किसी को जिन्नात परेशान करें तो किसी नेक आमिल, इस्लामी इलाज करने वाले के पास जाएं। कुरानी आयात और इस्लामी तरीके से इलाज कराएं। किसी जादूगर, ओघड़ी, अघोरी या तांत्रिक के पास न जाएं। शरीयत से हटकर कोई अमल न करें, वरना ईमान को खतरा हो सकता है। जिन्नात की दुनिया हकीकत है, लेकिन इस्लाम ने हमें उनसे बचने के पूरे तरीके सिखाए हैं। अगर हम दीन की तालीमात पर सही से अमल करें तो जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।